देखिए बच्चों, कल इसके पहले हम आपको बिल्डिंग के बारे में बता चुके हैं, कैसे बिल्डिंग करते हैं, कैसे पार्टों को जोड़ते हैं, कैसे उनकी चिपिंग करते हैं, कैसे उन पे खाली जगहों को किस तरीके से बिल्डिंग को भरते हैं। अब उसके आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं बिल्डिंग के ड्रेस। बिल्डिंग करते समय कौन कौन से ड्रेस को पहनना चाहिए। नंबर 1 पे आता है, देखिए, गैस वेल्डिंग करते समय वेल्डर द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे वेल्डर ड्रेस कहते हैं। इसमें निम्नलिखित वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। जो आपकी वेल्डिंग ड्रेस होती है उनमें निम्नलिखित वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें देखिए, नंबर 1 एप्रन, ऐनक, दस्ताने, नंबर 4 जूते। देखिए, इसमें एप्रन नंबर 1 पे, एप्रन पे देखिए, ये एक कपड़ा होता है इस तरीके का। ये एक कपड़ा होता है, इसको ऐसे गले पे फंसा दिया जाता है। ये इसकी चोटी होती है जो इसको ऐसे पीछे करके बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे हम बिल्डिंग करते हैं तो जो बिल्डिंग के कण होते हैं वो हमारे कपड़े पे और हमारे त्वचा पे नहीं पड़ते हैं, वो सीधे एप्रन पे ही पड़ते हैं, जिससे कि हमारे कपड़ों पे छेद नहीं होते हैं और हमारी स्किन पे जा कर के वो जो कण होते हैं वो नहीं लगते हैं जा कर के। इसलिए इस एप्रन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एप्रन के बारे में, दस्ताने तथा जूते चमड़े के बने होते हैं। इनको गैस वेल्डिंग में होने वाले स्पार्क की चिंगारियों से सुरक्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब फीडर रॉड छोटी रह जाती है तो हाथों से जलने का भय रहता है, इसलिए हाथों की सुरक्षा के लिए दस्तानों का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करते समय ज्वाला की तेज रोशनी का आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आँखों की सुरक्षा के लिए ऐनक का प्रयोग किया जाता है। एप्रन का शरीर में आगे के भाग पर इस्तेमाल किया जाता है। जो ये हमारा आगे वाला भाग होता है इसमें एप्रन पहन करके इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए आपका टार्च लाइटर। देखिए टार्च लाइटर, ये एक चिमटे के आकार का यंत्र होता है। इसमें एक पत्थर फिट होता है जिसे घुमाने पर आग उत्पन्न होती है, जो टिप के साथ लगाकर गैसों को जलाती है, जिसे ज्वाला बनती है। टार्च लाइटर के बिना यदि दिया सलाई से जलाया जाए तो हाथ में जलने का भय रहता है। यदि टार्च लाइटर ना हो तो इसके लिए जलती हुई रस्सी प्रयोग की जाती है। यदि हमारे पास टार्च लाइटर नहीं है तो दिया सलाई से नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही आग हम से जलती है तो हमारे हाथ जलने का भय रहता है। इसको जलाने के लिए जलती हुई रस्सी से आग छुआ देने पे हमारे हाथों का जलने का भय नहीं रहता है। फिर देखिए वेल्डिंग में प्रयुक्त अन्य उपकरण। नंबर 2 पे है आपका चाबी पकड़ने के लिए संडासी। नंबर 3 पे है आपका छैनी। बताइए बच्चों साथ में, जिससे कि आपको पढ़ते समय या भूले नहीं कि कौन से उपकरण का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए नंबर 4 पे रेतियाँ। नंबर 6 पे है आपका ग्राइंडर। देखिए हथौड़ा होता है पीटने के लिए, चोट मारने के लिए। जाप को पकड़ने के लिए संडासी होता है, हाथ से नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि जाप गर्म होता है, इसलिए जाप को पकड़ने के लिए संडासी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद छेनी होता है पार्टों को काटने के लिए, या तो उसमें जो बर वगैरह होती है उसको साफ करने के लिए। रेतियाँ की जो फाइलें होती हैं जाप को चमकदार बनाने के लिए, उनकी ऊपरी सतह को घिसाई करने के लिए होती है। वॉइस होती है किसी भी जाप को हाथ से नहीं पकड़ पाते हैं, यदि उसमें कोई कार्य करना है, फाइलिंग करना है या चीजिंग करना है या हथौड़े से उसमें चोट मारना है, तो जाप को
बेंच वाइज में ही पकड़ेंगे तभी उस पर काम कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपका होता है ग्राइंडर। ग्राइंडर के द्वारा जाप को एकदम चमकदार बनाने के लिए या ऊपरी नीचे की सतह को एकदम से फिनिश करने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए आगे और कौन कौन से वस्तुओं का प्रयोग। गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैसें। प्रयोग की जाने वाली गैसें, गैस वेल्डिंग में देखिए कौन कौन सी गैसें प्रयोग की जाती हैं। तो देखिए इसके लिए आपका है वेल्डिंग तापमान प्राप्त करने के लिए गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस के साथ एसिटिलीन, हाइड्रोजन, एलपीजीएस, कोल गैस का प्रयोग करते हैं। ईंधन गैस को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन तथा ईंधन गैस के जलने के लिए से ज्वाला बनती है, जिसके द्वारा वेल्डिंग के लिए धातु को गर्म करते हैं। विभिन्न गैस ज्वालाओं के संयोग, देखिए आपका ऑक्सीजन है, नंबर 1 आपका ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन में एसिटिलीन गैस और एसिटिसिन गैस ज्वाला देती है। फिर आपका ऑक्सीजन एलपीजी गैस में होता है ऑक्सी एलपीजी गैस ज्वाला। ऑक्सीजन में होता है प्रोपेन ऑक्सीजन। ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला, देखिए हेडिंग डालिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला। इसमें देखिए क्या होता है, इस ज्वाला का तापमान 3100 सेंटीग्रेड से 3000 होता है। इसका प्रयोग सभी लौह तथा अलौह धातुओं को, उनकी मिश्र धातुओं को वेल्डिंग, गैस कटिंग, इस्पात, ब्रेजिंग की गाउजिंग, ब्रोंज वेल्डिंग, धातु फुहरण में किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस ज्वाला देखिए क्या है। इसके बाद आपकी दूसरी हेडिंग है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस ज्वाला। इस ज्वाला का तापमान 2400 सेंटीग्रेड से 2700 सेंटीग्रेड होता है। इस ज्वाला पर नमी व कार्बन का प्रयोग पड़ता है। इस ज्वाला का प्रयोग ब्रेजिंग, चांदी, सोल्डरिंग तथा पानी के भीतर इस्पात की गैस वेल्डिंग, कटिंग में किया जाता है। पानी के अंदर भी ऑक्सी हाइड्रोजन गैस ज्वाला का कटिंग किया जाता है। फिर आपका नंबर 3 पे है ऑक्सी कोल गैस। देखिए ऑक्सी कोल गैस, इस ज्वाला का तापमान 1800 सेंटीग्रेड से 2200 सेंटीग्रेड तक होता है। इस पर कार्बन का प्रभाव पड़ता है। इस ज्वाला का प्रयोग सोल्डरिंग व ब्रेजिंग में किया जाता है। देखिए इसके बाद आपका आता है ऑक्सी एलपीजी गैस। देखिए ऑक्सी एलपीजी गैस में क्या है, इस ज्वाला का तापमान 27 सेंटीग्रेड से 28 सेंटीग्रेड होता है। इस पर कार्बन और नमी का प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग इस्पात की गैस कटिंग के लिए गर्म करने के लिए किया जाता है। ऑक्सी प्रोपेन गैस ज्वाला। इसके बाद देखिए अब दूसरी गैस है आपकी ऑक्सीजन प्रोपेन गैस ज्वाला। देखिए ऑक्सीजन प्रोपेन गैस ज्वाला, इसके अंतर्गत देखिए क्या है, इस गैस ज्वाला का तापमान 2450 सेंटीग्रेड से 2775 सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग इस्पात की कटिंग के लिए किया जाता है। गैस वेल्डिंग काटते समय टिप पर जो दोनों गैसों में मिलने से एक लौ उत्पन्न होती है उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वाला के जलने से जो ताप पैदा होता है उसे ही धातु को पिघलाया जाता है। फिर देखिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के भाग, फिर देखिए 1 के 4 जा कर के भाग हो जाते हैं। तो उन भागों के बारे में, ज्वाला के भाग 3 भागों में देखिए नंबर 1 भीतरी चमक कोण। भीतरी चमक कोण, देखिए इस भीतरी चमक कोण के अंदर क्या है, ब्लो पाइप को टिप के बाहर ऑक्सीजन व एसिटिलीन के मिश्रण से बनी
सफ़ेद चमकीली ज्वाला को भीतरी कोन कहते हैं। इसका आकार छोटा होता है तथा इसका तापमान 2760 सेंटीग्रेड से 3480 सेंटीग्रेड होता है। इस ज्वाला के अग्रभाग पर 3480 सेंटीग्रेड ताप पर होता है। फिर देखिए मध्य भाग पे देखिए ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला के इस भाग में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। इसका तापमान 2090 सेंटीग्रेड से 3800 सेंटीग्रेड होता है। ये ज्वाला का मध्य का भाग होता है। अब देखिए बाहरी भाग नंबर 3 पे, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे देखिए बाहरी भाग में यहाँ वायु से ऑक्सीजन प्राप्त कर दहन क्रिया पूरी होती है। इस भाग का तापमान 1260 सेंटीग्रेड से 2100 सेंटीग्रेड होता है। ये ज्वाला का अंतिम भाग होता है। फिर इसके बाद देखिए उदासीन ज्वाला। लीजिए उदासीन ज्वाला। इस प्रकार की ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को ब्लो पाइप में बाहर मात्रा में मिलाकर जलाया जाता है। इस ज्वाला के भीतरी कोण पर की लंबाई अधिक और आगे से गोलाकार होती है। इस ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के कार्यों में सबसे अधिक होता है। इस ज्वाला का तापमान 3600 सेंटीग्रेड के लगभग होता है। इस ज्वाला का प्रयोग माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील तथा तांबा, कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम की वेल्डिंग में किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए कार्बोराइजिंग ज्वाला। फिर आगे देखिए कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कार्बोराइजिंग। ठीक है, नया होगा आपको कार्बोराइजिंग।